प्यार एक ऐसा एहसास जो दिल के सबसे कोमल कोने में जन्म लेता है। कभी मुस्कान बनकर खिलता है तो कभी आंसू बनकर बह जाता है। कुछ प्रेम कहानियां पूरी हो जाती हैं तो कुछ अधूरी रहकर भी जिंदगी भर के लिए अमर हो जाती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है जो अधूरा रहकर भी अपनी गहराई से अमिट हो गया। सर्दियों की वह हल्की धूप वाली सुबह थी जब अर्शब पहली बार स्नेहा से मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हुआ था और ऋषभ अपने नए क्लासमेट्स से मिलने के लिए उत्साहित था। लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए उसने देखा कि एक लड़की अपनी मोटी मोटी किताबों के पीछे छुपी हुई थी। हल्के भूरे बाल, नाक पर टिका एक छोटा सा चश्मा और चेहरे पर अद्भुत मासूमियत। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऋषभ ने झिझकते हुए पूछा। स्नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। ऋषभ को पहली ही मुलाकात में महसूस हुआ कि यह लड़की कुछ अलग है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। क्लास खत्म होने के बाद दोनों अक्सर कैंटीन में चाय पीते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते और कॉलेज के गार्डन में घंटों बैठकर बातें करते। ऋषभ को स्नेहा की हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी और स्नेहा को ऋषभ का बेफिक्र अंदाज। ऋषभ को स्नेहा से प्यार होने में देर नहीं लगी। उसे स्नेहा की हर छोटी बड़ी चीज अच्छी लगने लगी। उसका किताबों में खो जाना, कॉफी पीते वक्त उसके चेहरे पर खुशी आ जाना या फिर दोस्तों की मस्ती पर चुपचाप मुस्कुरा देना। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि अगर स्नेहा ने उसे ठुकरा दिया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। एक दिन ऋषभ ने हिम्मत जुटाकर स्नेहा को अपने दिल की बात कह दी। स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहा ने किताब से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कुछ पलों के लिए स्नेहा चुप रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऋषभ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनाए रखना चाहती हूँ। ऋषभ के चेहरे की मुस्कान धीमी पड़ गई, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। कोई बात नहीं स्नेहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉलेज के 3 साल पलक झपकते ही गुजर गए। अब स्नेहा को MBA के लिए मुंबई जाना था और ऋषभ को अपनी नई नौकरी के लिए दिल्ली में ही रहना था। एयरपोर्ट पर जब स्नेहा जा रही थी तो ऋषभ उसे छोड़ने आया। अपना ख्याल रखना स्नेहा, तुम भी। ऋषभ। स्नेहा चली गई और ऋषभ वहीं खड़ा रह गया, उसकी धुंधली होती परछाई को देखते हुए। समय बीतता गया। स्नेहा और ऋषभ कभी कभी फोन पर बात कर लेते, लेकिन वक्त के साथ बातचीत भी कम होती चली गई। फिर एक दिन ऋषभ को एक शादी का कार्ड मिला। स्नेहा की शादी है। उसका दिल धड़क उठा। उसने कार्ड खोला और वहां लिखा था, शादी में जरूर आना, ऋषभ। शादी के दिन ऋषभ वहां पहुंचा। स्नेहा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने दूर से ऋषभ को देखा और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। जब वे आमने सामने आए तो स्नेहा ने धीरे से कहा, शायद तुम सही थे ऋषभ, काश मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी होती। ऋषभ ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, खुश रहो स्नेहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऋषभ उस शाम वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश की चमक थी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे कभी मुकम्मल नहीं होना था। रोमांटिक, रोचक एवं डरावनी कहानियों के लिए पेज को फॉलो करें।